नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल सुपर गाइड 25 पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए आई है बहुत महत्वपूर्ण ऑरेंट अपडेट्स। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स जो है RS 8000 से बढ़ाकर RS 500 तक की हो सकती है न्यूनतम पेंशन। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर बताई जा रही है उम्मीद। तो आखिरकार EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए किस प्रकार RS 8000 से सीधे RS 500 की पेंशन मिलने वाली है? क्या बड़ा अपडेट इसको लेकर आ चुका है? इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार जो है PF अंशदान के लिए ऊपरी वेतन सीमा की समीक्षा करने की योजना बना रहा है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर मंत्रालय ने विचार विमर्श किया है और आगे ये कार्यवाही इसको लेकर चल रही है। साथ ही दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। DA में बम्पर बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। इसी महीने इतना होगा आप सभी का महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इस बीच बात करें तो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 17 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की बनाई जा रही है योजना। EPS संगठन जो है पेंशनर्स की वो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर PM मोदी से कर रही है शिकायत। इसको लेकर भी बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए सभी EPS 95 के सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ इस वीडियो को आप शेयर जो है वह जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर आधारित हम जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे EPS पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। RS 1000 से बढ़कर RS 500 हो सकती है न्यूनतम पेंशन। EPS पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए जो उम्मीद जताई जा रही है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन को RS 8000 निर्धारित किया था, लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के मद्देनजर इस राशि में संशोधन की मांग जोरों पर है। न्यूनतम पेंशन को RS 8000 से बढ़ाकर RS 500 हर महीने की जाने की संभावना आप सभी के लिए जताई जा रही है। पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से चलाई जा रही कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 400 हर महीने दिए जाने की संभावना सामने आ चुकी है। यह बढ़ोतरी लगभग 8.55% होने वाली है, जिसमें लाखों पेंशन धारकों को सीधा लाभ देखने को मिलेगा। यह प्रस्ताव वर्तमान में संसदीय स्थायी समिति के अंडर में विचाराधीन बताया जा रहा है। EPS को 16 नवंबर 1985 को शुरू किया गया था। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.30% हिस्सा EPS अकाउंट में जमा करते हैं, जबकि केंद्र सरकार अतिरिक्त 1.16% योगदान जो है इसके अंदर देती है। साल 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन को RS 8000 निर्धारित किया था, लेकिन बढ़ती महंगाई और लगातार जीवन यापन की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस राशि में अब संशोधन करने की मांग जो है चरम सीमा पर है, जोरों पर है। तो क्या है प्रस्तावित बदलाव? इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो एक संसदीय समिति ने, जिसकी की अध्यक्षता BJP के सांसद बसराज बॉम्बे कर रही है, उन्होंने श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर मिनिस्ट्री से कहा है कि वह EPS 95 के तीसरे पक्ष का मूल्यांकन प्रक्रिया 2025 के अंत तक जरूर पूरा कर लें। समिति ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पिछले दशक में महंगाई में काफी वृद्धि की गई है, इसीलिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाना आप सभी के लिए अति आवश्यक हो सकता है। 28 वर्ष की आयु से कम और 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन पात्र तो हैं, वो पेंशन के पात्र गिने जाएंगे। यदि कर्मचारी 58 साल से पहले समाप्त करता है, लेकिन उसमें 10 साल या फिर इससे अधिक की सेवा की है, तो उसे प्रारंभिक पेंशन मिलना भी शुरू हो सकती है।
तो ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। बस राय बॉम्बे की अध्यक्षता में जो संसद की एक स्थायी समिति बनी थी, उस समिति ने तीसरे पक्ष का मूल्यांकन करने को कहा है। साल 2014 के बाद न्यूनतम पेंशन जो RS 8000 के स्तर पर ठहरी हुई है, उसमें RS 650% की वृद्धि कर RS 500 की पेंशन हर पेंशन धारक को मुहैया करने के लक्ष्य से अब पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन है वह लागू की जाएगी। और इसी को लेकर यह आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय PF अंशदान के लिए ऊपरी वेतन सीमा की समीक्षा करने की योजना बना रहा है। जी हां दोस्तों, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर मंत्रालय में चल रहा है विचार विमर्श। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय चयन मंत्री मनसुख मांडविया ने दोस्तों आप सभी के लिए हाल ही में कहा है कि केंद्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO और उनके द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS की अधिकतम सीमा को हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 92% अंशधारकों ने एक मुफ्त राशि का भुगतान किया है। सरकार ऊपरी सीमा को कम करने पर विचार कर रही है ताकि वे EPFO से अधिक धन निवेश कर सकते हैं। श्री मांडविया पत्रकारों से नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों के अपने मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में इसके बारे में बताते रहे। वर्तमान में अंशदान अधिकतम वेतन RS 15,000 देय है और पेंशन अंशदान अधिकतम वेतन 8.93% की दर से है। मंत्री ने कहा कि इस पर सीमा को RS 15,000 तक बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया